इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10th चैप्टर 1 मैथ बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का हम लोग तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर के सीखेंगे और उसके बाद क्लास को चैप्टर बाय चैप्टर मैथ को सॉल्यूशन करते चलेंगे। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो सबसे पहले समझना स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2, √4, √2, 4/6 ये वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल है। तो हम आपको सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप वास्तविक संख्या अच्छे से समझ पाएं। तो देखिए, तो वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यानी वास्तविक संख्या कितने प्रकार के? दो प्रकार के, परिमेय और अपरिमेय। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि परिमेय क्या होता है, रेशनल नंबर। तो देखिए परिमेय का फुल डिटेल्स। वैसे संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा Q ≠ 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में होना चाहिए और Q ≠ 0 उसे परिमेय संख्या। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि अगर आपसे आज के बाद परिमेय संख्या का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप वटा में बताइएगा या सिंगल अंक में बताइएगा, क्योंकि सिंगल अंक भी अगर रहेगा तो उसके जैसे कि हम बताएंगे 5 परिमेय है कि नहीं, 6 परिमेय है कि नहीं, 7 परिमेय है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या के बटा में 1 होता है। जैसे 6 के नीचे 1, 5 के नीचे 1, 7 के नीचे 1, तो ये परिमेय संख्या होगा। क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब होता है P/Q, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो आप लोग एग्जाम्पल से समझ होंगे कि P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। 3/2, 6/8, -5/2, 8/7 ये परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और अपरिमेय समझेंगे कि अपरिमेय क्या होता है। वैसे संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल न हो। पूर्ण वर्गमूल कहने का मतलब होता है, जैसे अगर √2 एग्जाम्पल लिया हुआ है तो √2 का वर्गमूल नहीं होता है। √2 का वर्गमूल नहीं होता है, होगा पर दशमलव में होगा, मगर हमको यहाँ पे पूर्ण वर्गमूल चाहिए। √4 रूट में है बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, क्योंकि √4 का वर्गमूल 2 होता है। √4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि पूर्ण वर्गमूल न होना चाहिए, उसको क्या जी कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो आप लोग अपरिमेय संख्या भी समझ चुके होंगे, यानी जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। आइए अगला छोटा टॉपिक है सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर। वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम होगा। एक आप सम में ट्रिक याद रखिएगा कि जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 रहेगा वो हमेशा सम संख्या होगा। जैसे कि अगर आपको हम बताते हैं कि अगर हमसे पूछ दे 50 सम है कि विषम, तो सम। क्यों? क्योंकि या तो ये 2 से भागा दीजिएगा तो कटेगा, या तो अगर ट्रिक से अगर आप याद रखिएगा तो लास्ट में आपको क्या चाहिए बोले, जो भी इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर आपको लौकेगा तो समझिए कि वो सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। आपको कितनों भी भारी अंक दे देगा, जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे कि 3, 4, 6, 8, 0 सम है कि विषम, तो आप पक्का इसको कंफर्म बताइएगा कि सम है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 है और आप कंफर्म इसको भागा देकर चेक करिएगा तो ये सम संख्या ही आएगा। तो सम संख्या के मतलब कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8,
10 12 14 16 डॉट डॉट डॉट। विषम संख्या आ गया। वैसे संख्या, विषम संख्या वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ऐसे तो कोई भी अंक है जो 2 से कट जाता है, बट कटेगा दशमलव में कटेगा। हमको काटना है यहाँ पे पूरा पूरा दशमलव में, यानी डेसिमल में हमको नहीं ले जाना है, तो उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या। यानी 2 से पूरा पूरा नहीं कटना चाहिए, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, ये सब सारा का सारा क्या होगा? विषम संख्या। और आ गया पूर्ण संख्या। किसको कहते हैं पूर्ण संख्या जी? 0 से शुरू होने वाली सभी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक रहेगा, यानी जो संख्या 0 से स्टार्ट होगा उसको क्या जी कहेंगे? पूर्ण संख्या। आइए प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या किसको कहते हैं जी? प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को, यानी काउंटिंग हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यानी जहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, एग्जामिनेशन के ब्रांडेड क्वेश्चन, एग्जामिनेशन के लिए ब्रांडेड क्वेश्चन ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, या निम्नलिखित में अभाज्य कौन है? या तो आपको पूछेगा ऋण संख्या या तो पूछेगा यौगिक संख्या। तो जी हाँ, समझिएगा अभाज्य संख्या क्या होता है? प्राइमरी नंबर। वैसे संख्या, वैसे संख्या जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और देखिए एक आपको ट्रिक देते हैं, जिसका फैक्टर यानी गुणनखंड केवल और केवल 2 होना चाहिए, उसको भी हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल देते 2 3 5 7 11 13 17, अगर आप इसको फैक्टर करिएगा तो केवल और केवल 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर होगा तो वो गलत हो जाएगा, यानी अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। तो आपको ट्रिक पहले दिया गया कि सबसे पहले कि वो क्या चीज होना चाहिए? अपवर्तक यानी फैक्टर 2 होना चाहिए, और एक और अपने आप से कटने वाला अभाज्य ऋण संख्या या यौगिक संख्या कहलाती है। तो ध्यान देते चलिएगा। मुझे आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग समझ चुके होंगे अभाज्य संख्या। तो आगे बढ़े, और नहीं समझिएगा तो आप लोग कमेंट जरूर करें, और केवल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को PDF सभी सब्जेक्ट को मिलेगा। भाज्य संख्या वैसे संख्या जो एक और अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी भाज्य संख्या बोलता है कि वैसे संख्या जो एक और अपने आप से कटे, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि 4 यानी फैक्टर जिसका 2 से ज्यादा होना चाहिए उसे भाज्य संख्या। जैसे अगर 4 को आप फैक्टर करिएगा सर, तो देखिए 1 से 2 से और 4 से, यानी फैक्टर 2 से ज्यादा हो गया। जिसका जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होगा वो भाज्य संख्या कहलाएगा, कंफर्म। और भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होता है। कितना से जी? 4 से, क्योंकि 2 तो 1 से तो होगा नहीं, क्योंकि उसका फैक्टर 1 के बराबर रहेगा 2, तो 1 का 2 2 को 3 1 का 2, और 4 1 से स्टार्ट होता है भाज्य संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं जी? पूर्णांक धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जिसमें दोनों मिला हो एग्जाम्पल में, उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। देखिएगा सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या देखिए सहअभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं को प्राइमरी नंबर, यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखा होगा, को प्राइमरी नंबर, को प्राइमरी
नंबर, समझिए को प्राइमरी नंबर। तो यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखा होगा, छूट गया होगा पीडीएफ में। तो देखिए आपको मैं समझाता हूँ। वैसे अभाज्य संख्या जिसके बीच का HCF कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों या प्यारों कि ये HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जिसका HCF 1 होना चाहिए उसे सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 3, तो 2, 3 दिया हुआ है। आप 2 और 3 में HCF करिएगा तो एक बार में 2, 1 आएगा नीचे, फिर 2 में करिएगा 2 बार में 2 यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे HCF कितना आया 1, उसी को कहते हैं हम लोग सहअभाज्य संख्या। तो मुझे आशा है कि आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके जितने फ्रेंड हो उस सारे के पास इस वीडियो को आप जरूर भेजें, ताकि वीडियो देखकर उसे अच्छा लगे और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप सभी को बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में इस वीडियो से प्रोत्साहन मिले। तो आप कमेंट जरूर करिएगा आपको जिस टॉपिक में दिक्कत रहेगा। तो चलते हैं, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।